हे एवरीवन, कल से लेकर आज तक आपने ये रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली होगी, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी क्या है? कहाँ गए वो लोग दर्शकों जो लगातार कितने दिनों से बस एक ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई खुशी पंजाबन बहुत चालाक है और इसने ना अपनी सास को टारगेट किया, ससुर जी को परेशान किया है। उन लोगों को ये बंदी लगातार बार बार धमकी दे रही है। क्यों धमकी दे रही है? वो कह रही है कि मैं तो लेके रहूँगी, हिस्सा बांट अपना, और मैं तुम लोगों को मज़े सिखा दूँगी, मैं तुमको यहाँ ले जाऊँगी, वहाँ ले जाऊँगी। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, खुशी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। खुशी के कैरेक्टर की तो भाई लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बोली, किसके किसके साथ उसके अफेयर तक नहीं चला दिए। लगातार बार बार फेक आईडीज़ के माध्यम से उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार कराया गया। तो सच्चाई बहुत कड़वी होती है और ये सच्चाई से पता चलता है कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। जो बंदा अपनी बहू को बेटी होने का दर्जा दे रहा था कि ना हमारे यहाँ तो बहू को ऐसे रखते हैं, बिल्कुल बेटी जैसा फील होती है, तो भाई आज का ये क्लिप सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगी, बहू को बहू ही रहने दो, बेटी ना ही बनाओ। खास कि अगर बहू को आप बेटी बना के इस प्रकार की गाली गलौज करते हो तो आपसे घटिया कोई है नहीं। इनके बारे में कुछ बातें हमें और भी करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हो जाए। अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दो भी, मुझे मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ। सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन चोदो, पहले भी तुमने सुना किसी से राजा लेगी तो अपने साथ, फिर मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी, ठीक है। नहीं no. सच्चाई है कुछ ऐसे लोगों की जो फिल्मी होते हैं, फिल्मी रील बनाते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपना व्यक्तित्व इतना धनी होता है, अपनी बहुरिया को काम मानते हैं। लड़की हैं, उसके कंटेंट बनाने से, फर्जी फेक कंटेंट बनाने से ये साबित नहीं होता है कि इनका व्यक्तित्व ऐसा है। इनकी सच्चाई यही है जो आपने सुनी है। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। वैसे मोस्टली लोगों ने तो ये सुन ही लिया है। 99% हर चैनल पे इनकी ये करतूत फैल रही है बहुत तेज़ी से। दर्शकों, ये वही लड़की है जिसके नाम से पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अपना रुतबा जमा के बैठे थे। लॉकडाउन के टाइम पे इसी लड़की की वजह से ये सब फेमस हुए थे, और आज जो इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर लेके बैठे हैं इनकी फैमिली मेम्बर, और जो इतने फेमस हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ खुशी पंजाबन की वजह से। कहने का मतलब, अगर सोशल मीडिया पे फेमस हुए हैं इनके घर के मेंबर, चाहे वो सास हो, ससुर हो या फिर अन्य लोग हों, उसमें खुशी पंजाबन का कितना योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता। दिखाने के लिए ये ऐसी फैमिली दिखाते थे कि भाई हम लोग ना बहुत प्यार दुलार से रह रहे हैं, हम बहू नहीं समझते, हम बेटी समझते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत कुछ आज खोल रहा है पोलम पट्टी। तुम बहू ना समझो, बेटी भी ना समझो, इंसान तो समझे होते, लेकिन जिस प्रकार से ये बदतमीज़ी से बात कर रहा है बंदा, उम्र में ज़रूर बड़े होंगे पर मुझे बेहद मतलब इतनी अंदर से गुस्सा भरी है कि भाई साहब, वजह जो भी है उसकी कोई गलती है या फिर आपकी कोई गलती है, आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं। और राजा पर उसका क्यों नहीं अधिकार है? छोटा बच्चा, भाई माँ के साथ रहने का उसका अधिकार है। आप खुद कोर्ट की तरफ से अपनी कस्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन भाई जिस प्रकार से अफवाहें उड़ी थी, अब वो अफवाहें नहीं कही जाएंगी, क्योंकि जितने लोगों ने भी बोला कि ये मेरे मामा के, चाचा के, काका के, ताऊ की बेटी ने बताया, स्कूल में बताया, फलाने ने बताया, धमाके ने बताया, आज ये प्रूफ हो गया कि खुशी पंजाबन बहुत कठिनाइयों में है। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, उसके साथ बहुत गंदी चीज़ें चल रही हैं। बहुत हिम्मती बंदी है जो अभी तक लड़ रही है, जिसकी वजह से सारे के सारे फेमस हुए, आज उसको ही किनारे कर दिए वह ढोंगी लोग। मैं तो यही कहूँगी, आप जैसा ढोंगी कोई ना हो, कि सोशल मीडिया पे एक आदर्श छवि दिखाने वाले लोगों का एक पैक लगाने के बाद ये आलम होता है। इनकी रियल सच्चाई ये होती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि खुशी को न्याय मिले, उसके साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं
पुलिस और कानून कोर्ट न्याय तो ज़रूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि चीज़ें तो उसके पास भी होंगी, और जिसने करा है गलत अब वो सोचे अपने लिए, क्योंकि जो चीज़ें एक तरफा लग रही थी कि भाई दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो तमाम तरह की अफवाहें थी कि कोई पहले तो ये था बिग बॉस में जाना चाह रही है, फिर इनके घर में कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, फलान ढमाक, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी तक को उछाला, लेकिन रियल का है, सच्चाई का है, आपने देख लिया कि बंदी कितनी परेशान है, कितनी लाचार है, किस प्रकार से कितना बेबस है। करंट टाइम में उसके क्या हाल है, कैसे वो जी रही होगी, इतनी सारी कठिनाइयाँ, ऊपर से अपना दर्द भी यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रही है। अब उसके पीछे वजह पूरे तरीके से क्लियर है। हो सकता है कोर्ट में ये बोला गया हो कि भाई जब तक आपका ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आप सोशल मीडिया पे कोई भी अपना बयानबाजी नहीं दे सकते, या फिर वजह जो भी हो यार XYZ। पर सच यही है कि कितने घटिया लोग हैं और घटिया सोच कितनी है। इस प्रकार की बातें फ़ोन पे होती, तो सोचिए ऑन कैमरा जो ये ढोंग करने वालों का ऑफ कैमरा का क्या ही रूप है, किस प्रकार से इनके अंदर खुन्नस भरी है। जो अपनी बीवी के साथ इतना ढोंग करता था, है ना, निब्बा निब्बी वाली रील बनाता था, उसकी सच्चाई ये है, बैकग्राउंड से वो बंदा भी गालियां दे रहा था, बाप तो दे ही रहा था, बेटा भी दे रहा था। वाह जी वाह, स्लो क्लैप। ये है झूठे लोगों के लिए। तो खुशी स्ट्रांग रहे, और मैं तो कह रही हूँ अपना जो भी तुम्हारा ये प्रोसेस है, अगर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत तुम्हें रोका गया है तो कोई बात नहीं, पर अगर दुनिया समाज जहान में तुम ये अभी भी सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ससुराल वालों की सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी, तो बहन इतना झेलने की ज़रूरत नहीं है। एक जीवन है, उसको तुझे भी जीने का पूरा अधिकार है। आ जा, अपनी जो भी लड़ाई है वो कानूनी प्रक्रिया से तो लड़ ही रही, यहाँ पर भी आके ऐसे जो ढकोसले वाले लोग हैं उनकी सच्चाइयाँ बतानी बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ तो खुशी के करैक्टर के साथ बहुत खेला गया, बहुत बार उसकी चीज़ों को इस प्रकार से उछाला गया कि उसका तो अफेयर है, इस होटल में गई, उस होटल में गई, फलान ढमाक, इतने बड़े एक्टर भी फर्लपुरी के साथ उसका नाम तक जोड़ा गया है। तो सही टाइम आ चुका है यहाँ पर अपनी चीज़ें रखने का, और असली चेहरे ससुराल वालों के निकल के आ गए कि यही इनकी सच्चाई है। कितने गिर गए हैं भाई साहब। बच्चे को, जो लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे को उसको छीन के रखा गया है, वो गिड़गिड़ा रही है पूरे तरीके से, कितने हम्बल होकर बात कर रही है, पापा जी प्लीज़ मिलवा दीजिए, पापा जी प्लीज़ बात करा दीजिए, और उधर से सिर्फ और सिर्फ गालियों की बौछार हो रही है। ऐसे हैं ये घटिया लोग, का ही बताएं कितनी गिरी हुई सोच है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी लेटेस्ट इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो आप कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।